महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरुजी हमारे अनुकूल रहें, वे हम पर प्रसन्न हो? उसे कुछ करो या ना करो, गुरु अनुकूल ही रहते हैं। गुरु कभी प्रतिकूल होते नहीं, पर प्रतिकूल जैसा रोल होता है। जब कभी हमको जहां हम आसक्त हैं वहां से अनासक्त करना होता है, हमें ऊंचे उठाना होता है। हम लोगों की एक मन की स्थिति ऐसी कि हम जहां हैं वहीं राजी रहते हैं। नहीं, जितना भजन चल रहा है, खान पान भोग विलास, तो उसी में राजी रहते हैं। हम आगे उन्नति नहीं चाहते अध्यात्म की, कि सर्वस्व का अंदर से त्याग हो और भगवान के चिंतन में हम डूबे। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता। लक्ष्य बना रहता है खान पान, सबको खवाएं पियाएं, मौज मस्ती, एकदम ऐसे जीवन। तो भगवान फिर कृपा करते हैं और गुरुदेव के रूप में वो प्रतिकूलता देते हैं, या भगवान स्वयं प्रतिकूलता देते हैं। और वो प्रतिकूलता इतनी कड़वी है कि अब देखो, अभी पीछे के बैच में बताया कि नामे तो जप कर रहे थे ठाकुर हरिदास जी, और 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खिंचवा ली। अब बताओ कौन भगत राजी होगा ये करवाने के लिए? तो कभी कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कभी कभी परीक्षा होती है हमारी। तो इस मार्ग में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी कि हे नाथ, हे शरीर आपका, प्राण आपका, मन आपका, तन आपका। देखो, राजकीय पार्षद बनने के लिए गोली खाने को तैयार है हमारे राष्ट्रीय सेना, ये हमारे राजकीय पार्षद हैं। और भगवत पार्षद बनने के लिए हमको कितना तैयार होना पड़ेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके हम पर्सनल दास हैं। कितना बड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो हमको गाली भी खानी है, हमको अपमान भी सहना है, हमको प्रतिकूलता भी सहनी है, और आपकी ही तरफ। इसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, घुटनों के बल चलता है, और कोई उससे गलती हो जाए या कुछ भी, और माँ उसके थप्पड़ मारे, तो माँ के ही चिपकेगा वो, कहीं नहीं जाएगा वो। नहीं, माँ उसको मारे तो माँ के ही ऊपर गोद में चढ़ना चाहेगा कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो मारो चाहे पीटो। ऐसा ही भगत होना चाहिए कि गुरु या इष्ट के प्रति वो प्रतिकूलता भी दे तो उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे पीठ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ मारती है ना, तो माँ के ही हृदय से लगना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। माँ मारेगी और झटकेगी दूर की तरफ, लेकिन वो माँ के ही गले लगना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ही आश्रय पता है, माँ है। अगर कोई बाहर भयभीत कर रहा है तो भाग के ना आ पाएगा, तो यहीं से पुकारेगा माँ माँ माँ। बस ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हमें भय लग रहा है तो राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अगर हमको प्रभु ही भय दे रहे तो हम प्रभु की तरफ ही भागे। दूसरा कोई उपाय नहीं बचने का, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भय उनसे मिला तो निर्भय भी वही करेंगे, उन्हीं की तरफ भागे। हे नाथ, आप ही बचाओ, आप ही हमारी रक्षा करो। तो हमें लगता है इष्ट और गुरु की तरफ से प्रतिकूलता दिखाई देती है, पर होती नहीं। गुरु और इष्ट एक ही है। तो इष्ट के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगल। तो जब मंगल भवन है, अमंगल है ही नहीं मंगल भवन में, तो वो हमारा अमंगल कैसे कर सकते हैं? तो हमें ऐसे रहना है। बहुत कठिन, फिर भी कह रहे है बहुत कठिन, क्योंकि अनुकूलता में तो लगता है भगवान की कृपा है। सब अनुकूल चल रहा है तो लगता है भगवान की कृपा है, लेकिन सब प्रतिकूल हो जाए तब ये बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बड़ी बात होगी। जब सब छिन जाए और फिर भी बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम भगवत पार्षद हो। और वो देखते हैं, दे के भी देखते हैं और लेके भी देखते हैं। देने में तो कृपा लगती है, चकाचक सब माल आ रहा है, खूब जय हो, तो बोले जय हो भगवान आपकी। और जब झाड़ू लगा दिया, सब हटा दिया, अब भी विशुद्ध कृपा है,
कोई न कोई राग है जिसका नाश करके भगवान हमको अपने तक बुलाना चाहते, पर ये है कठिन। ये दवा बहुत कड़वी है, ये वही कृपा करे तो समझ में आवे। ने प्रतिकूलता जब देते हैं और फिर उनकी कृपा देखे, ये बहुत कठिन बात है कि नहीं? कठिन बात। अनुकूलता में तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, लेकिन जब दुख आए, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, संकट आवे और उस समय हम बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कठिन बात है। और भागना भगवान की तरफ ही, चाहे जितनी विपत्ति हो, उससे बचने का उपाय केवल भगवान है। दूसरे किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। वो खुद समस्याओं में फंसा हुआ है तो समाधान क्या कर सकता है? वो हमारा शोषण कर सकता है, पोषण तो कर नहीं सकता है।